आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हम सभी लोग एक नए साल के सबसे पहले त्योहार का स्वागत करते हैं और साथ में कुछ माइथोलॉजी से अलग हम कुछ सीखते हैं थोड़ा कि इस फेस्टिवल का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे सोशल लाइफ में, हमारे डेली के कामों में। तो समझते हैं थोड़ा इसमें क्या है कि देखो, अभी क्या होता है ना, जो हमारे इस ऋतु की जो फसलें होती हैं, वो क्या होती हैं कि पक के तैयार हो जाती हैं। जैसे सरसों का हो गया, मैक्सिमम जगह पे तो कटना स्टार्ट हो जाता है इसके बाद से फसल। तो हम थोड़ा इसमें बात करेंगे कि फसलों के पकने में, फूल से फल बनने में क्या इम्पोर्टेंट होता है। आज थोड़ा क्योंकि ये जो ऋतु का बदलाव यहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो जाता है मौसम का, तो फसलों का कटना स्टार्ट हो जाता है। तो हम समझते हैं थोड़ा सोचो, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई हाई इंटेंसिव हाई फर्टिलाइज़र के साथ हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, कीटनाशक, ठीक है? इंसेक्टिसाइड क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड। अब ये इंसेक्टिसाइड का हम लोग जो रोल करते हैं, मान लो क्रॉप फील्ड में कर रहे हैं, क्रॉप फील्ड में मतलब खेतों में कर रहे हैं, वो तो अच्छा है। हमारा क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है किसान लोग को, हम लोगों को, हम लोग भी खेती करते हैं। तो वहाँ पे तो चल जाता है फिर भी, क्योंकि वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को, किसी पर्टिकुलर कीट को मारने के चक्कर में हम 5, 6, 700, समझो 500-700 अलग-अलग जो छोटे-छोटे जिसको हम अपने आँख से नहीं देख पाते, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज़्म, वैसे सजीवों को, ऐसे जो हमारे लिए लाभदायक है, वैसे कीड़ों को हम मार देते हैं। ठीक है? और वही दवाएँ हम अपने घर के आस-पास, हमारे घर के आस-पास कोई घास है, ठीक है? कोई बहुत सारे वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ भी छिड़क देते हैं। खेत में तो चलो मान सकते हैं थोड़ा बहुत कि ठीक है, हमारा लेबर कास्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, महँगाई इतनी है। लेकिन अ, घर के आस-पास का तो अगर हो सके तो हम अपने से थोड़ा मेहनत करके साफ-सफाई करें। क्योंकि जब हैवी कीटनाशक हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि वो अच्छे कीड़ों के साथ, मतलब बुरे कीड़ों के साथ, जो हमारे लिए मतलब हमारे फसल के लिए उपयोगी नहीं है, उनके साथ वो अच्छे कीड़ों को भी मार देते हैं। अगर सोचो, अगर इंसेक्ट ना रहें, ठीक है? अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, इसके बाद यहाँ पे हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? परागण। अगर हमारे पास इंसेक्ट नहीं रहेंगे तो हमारे पे क्या होगा सोचो? अगर इंसेक्ट नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पूरा हमारे पास आ सकती है क्या? फूड क्राइसिस। पूरी दुनिया में खाने की कमी हो जाएगी। क्या? खाने की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मान लो ये रहा प्लांट, ये रहा दूसरा प्लांट, ठीक है? यहाँ पे कोई फ्लावर है, यहाँ पे कोई फ्लावर है, ठीक है? अब यहाँ से इस फ्लावर से एक मेल, एक फीमेल, यहाँ से यहाँ पे परागण, पॉलिनेशन, ठीक है? उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन परफ़ॉर्म कराते हैं ये, यहाँ पे इंसेक्ट होते हैं। कौन? मैक्सिमम इंसेक्ट के द्वारा होता है, किसी-किसी में बर्ड की चिड़ियों के द्वारा होता है, किसी-किसी में हाथी के द्वारा होता है, किसी-किसी में चींटियों के द्वारा होता है, ठीक है? तो हमारे लिए एनवायरनमेंट में हर एक छोटा से छोटा जीव, ठीक है? इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के एक्जिस्टेंस के लिए, समझो। तो इंसेक्ट भी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम अगर इंसेक्ट्स को अगर मार देंगे, तो ये फ्लावर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो ये फ्लावर पे बैठते हैं ना प्लांट, ये क्या होता है कि फ्लावर से ये क्या लेते हैं, खाने-पीने की चीज़ें लेते हैं, ठीक है? और जैसे ये फ्लावर पे बैठते हैं, फूल पे बैठते हैं, इनके पंखों में, इनके पैरों में, इनके मुँह पे, यहाँ से जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन, वो क्या होते हैं, टच हो जाते हैं और आके फीमेल वाले फ्लावर पे बैठते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का, परागकण का ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है? और यही करते हैं, अगर देखो किसी एरिया में अगर मधुमक्खी ज़्यादा है, ठीक है? किसी बीज ज़्यादा हैं, जो बड़े-बड़े होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो ये सब अगर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे देखो पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परागण, ठीक है? तो पॉलिनेशन की प्रोसेस वहाँ पे अच्छी होती है, इसलिए अगर इंसेक्ट को हम मारते चले जाएँगे, ठीक है? इंसेक्ट को मारते चले जाएँगे और साथ में कीटनाशक का जो दवा का यूज़ कर रहे हैं, हम अच्छे-अच्छे वनस्पतियों को मारते चले जाएँगे, ठीक है? तो हर एक वनस्पति में जो छोटे-छोटे जो प्लांट्स होते हैं हमारे आस-पास, हम जब बचपन में थे तो हमारे घर के आस-पास इतने प्लांट्स थे कि हमें खिलौने खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है? हम उन्हीं से सब कुछ खेल खेल लेते थे, हमारे पास खिलौने नहीं थे। ठीक है? आज वो सब खत्म हो गया है, सिर्फ़ एक मेडिसिन लाते हैं, छिड़क देते हैं, तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया हमारे पास, बायोडायवर्सिटी लॉस, ठीक है? बायोडायवर्सिटी लॉस करते जा रहे हैं हम लोग, इन सब दवाओं का उपयोग करके। थोड़ा बहुत मेहनत नहीं कर सकते, या थोड़ा बहुत घास है, उसमें जो कीटे हैं, वो हानिकारक नहीं है कि हमें काट लेंगे तो कुछ हो जाएगा, काटते ही नहीं है वो, अगर आप उनको ना छेड़ो तो, ठीक है?
थोड़ा बहुत काट लिए आप उसे गाय भैंसों को खिला दो, फिर वो बढ़ जाएँगे। लेकिन ये दवा छिड़क के उन्हें बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये एक दिन ऐसे करते जाएँगे तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। ठीक है? और एनवायरनमेंट में जब ये इंसेक्ट, ये जो हम कीटनाशक डालते हैं ना, वो मान लो कोई बुरा कीड़ा है, ठीक है? बैड इंसेक्ट है जो हमारे फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है? वो भी क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड डालते-डालते वो एक दिन उसके अंदर क्षमता आ जाती है इस दवा से लड़ने की। तो वो क्या होता है, इस दवा से भी नहीं लड़ता है। तो कभी-कभी आप देखना कि दवा छिड़क देते हैं हम लोग, तब भी वो इंसेक्ट मरता ही नहीं है, और फिर वैज्ञानिक लोगों को फिर से नई दवा बनानी पड़ती है। सेम केस ऐसे ही एंटीबायोटिक में होता है। एंटीबायोटिक हम गलत उपयोग करते हैं। कोई भी गए मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ला दिए, 1 दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, पता ही नहीं है कितना डोज़ खाना है, कितना कोर्स पूरा करना है। हाँ, तो सेम वैसे ही तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है, आपने क्या किया, उसे थोड़ा-सा डोज़ दिया, ठीक है? थोड़ा-सा डोज़ दिया, तो वो थोड़ा-सा मरा, मतलब थोड़ा-सा उसकी जो एक्टिविटी है डाउन हो गई। फिर आपने 10 दिन बाद फिर मेडिसिन लाए मेडिकल स्टोर से माँग के, फिर वो क्या किया, थोड़ा-सा फिर खाया, ठीक है? फिर उसकी एक्टिविटी थोड़ा-सा डाउन हुआ, तो वो क्या हुआ कि धीरे-धीरे करते में अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं उसका, तो क्या हुआ कि धीरे-धीरे उसके अंदर उस पर्टिकुलर दवाई के लिए उसके अंदर क्या होगी, एक लड़ने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर, तो वो दवा भी काम नहीं करेगी। तो हाँ, इसीलिए मैक्सिमम एंटीबायोटिक देखोगे आप, जो पुरानी एंटीबायोटिक हैं, वो क्या है कि दवा काम ही नहीं कर रही है। इसीलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक का अच्छे से यूज़ करो, इंसेक्टिसाइड का भी अच्छे से यूज़ होना चाहिए। और ख़ासकर जो घर के आस-पास और जो खेतों के मेढ़ों पे होते हैं, इन सभी घासों को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे फ्लावर होते हैं, ठीक है? फूल लगते हैं उसमें, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो सब हमारी पैदावार पे असर डालते हैं, पैदावार को बढ़ाते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, फूड क्राइसिस आ सकती है अगर हमारे पास इंसेक्ट खत्म हो जाएँगे, कीड़े-पतंगे खत्म हो जाएँगे। पहले हमारे पास बहुत सारे पतंगे आते थे एक समय में, बहुत सारी तितलियाँ उड़ती थीं। आज तो देखने को नहीं मिलता है, सब कहाँ बैठेंगी वो? फ्लावर रह ही नहीं गया, आस-पास सब घासें काट के, दवा छिड़क-छिड़क के सब खत्म कर दिए, बैठती नहीं है। फिर बोलेंगे पैदावार कम हो रहा है, फिर हर बार नए कीड़े आएँगे, पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। तो ये बहुत एक तरीके से यूज़ करने का इसका एक सिस्टम हो रहा है, ठीक है? तो हम हर जगह, हर चीज़ों पे दवा छिड़क-छिड़क के साफ़ कर देते हैं। हमको लगता है बस सब कुछ साफ़ हो गया और आप मस्त में बैठे हैं कि हमारे घर के आस-पास सफाई हो गई, नहीं, ठीक है? ऐसी सफाई से अच्छा है कि वो घास रहे, ठीक है? उसको हम गाय-भैंसों को खिलाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दें, ठीक है? बढ़ने दें। हमारे घर भी होता है ऐसा, हम समझ जाते हैं, लेकिन क्या है कि आप समझ सकते हैं थोड़ा मामला, तो इसे सुधारना ज़रूरी है। तो आज मकर संक्रांति पे हम थोड़ा और डिस्कस, देखो अभी क्या है ना कि अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, अभी अभी मैंने एंटीबायोटिक यूज़ बनाया ना, कि बैक्टीरिया और वायरस, हमने एक दिन वीडियो बनाया था पहले साल पे, नया साल का नया संकल्प पे। उसपे था कि हिमालय या जो आर्कटिक में, अंटार्कटिका में जो आइस हैं, जो पिघल रही हैं, उसमें हज़ारों करोड़ों साल पहले ऐसे-ऐसे वायरस और बैक्टीरिया उसमें दबे हैं। ठीक है? और पता है कि बर्फ़ में कोई भी चीज़ मरती नहीं है। हो सकता है कि हज़ारों साल पहले कोई ऐसा आया हो, कोई ऐसी विपत्तियाँ आई हों जिसमें बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे जानवरों को कोई ऐसा रोग हो गया हो, ठीक है? और वो मर गए हों और बर्फ़ के नीचे जमे हैं। जी, बिल्कुल जमे हैं, ऐसा मिलता है। हो सकता है वो वायरस निकल बाहर आएँ, ठीक है? उनमें मॉडिफ़िकेशन हो सकता है वो हमारे अंदर आ सकते हैं, जैसे कोरोना। कोरोना जो जो जानवर था, कोरोना का जो वायरस था, वो ह्यूमन्स में नहीं आता था पहले, ठीक है? वो एनिमल से मतलब कोई चमगादड़ या कोई ऐसी चीज़ों से निकल के जब ह्यूमन में आता है, तो ये ज़्यादा क्या करता है, तबाही मचाता है, और हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है कि हम उसका वैक्सीन बना पाएँ, ठीक है? तो ऐसे ही अगर हिमालय अगर पिघलने लगा, ऐसे ही सब कुछ वार्मिंग होने लगी, ऐसे ही तो क्या होगा? नए-नए वायरस और बैक्टीरिया आएँगे और सेकंड भर में पता नहीं चलेगा कि हमारी सेकंड भर में लाखों-लाखों लोग मरना स्टार्ट हो जाएँगे और हम कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अभी देखो, अभी अमेरिका में लॉस एंजेलिस में आग लगी है ना, लॉस एंजेलिस में आग लगी है, वहाँ पे एक बहुत अच्छे कंपनी के ओनर का 10,000 करोड़ रुपए का घर जल गया। 10,000 करोड़ रुपए का घर जल के खत्म हो गया। तो नेचर के साथ हम जितना छेड़खानी करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएँगे, आग लगेगी, ठीक है? गर्मियाँ बढ़ती जाएँगी और हमारा ये पैसा 10,000 करोड़ चला गया ना, कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? तो नेचर से खिलवाड़ करके हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? और जिस रेस में हम भागे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। एट लीस्ट आके यहीं करना ही पड़ेगा सबको, ठीक है? तो
हमारे लिए कीट-पतंगे कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे फसलों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और साथ ही अगर हम कीट को मार देंगे तो ये वाली प्रोसेस नहीं होगी, खाने में अच्छा पैदावार नहीं होगा और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो हम पैदावार के लिए फालतू का कीटनाशक डालेंगे, कीटनाशक डालते जाए सॉरी कीटनाशक भी डालेंगे बचाने के लिए और फर्टिलाइज़र भी डालेंगे और हमारे पास खाना जो आएगा वो पूरा तरह से केमिकल ही आता रहेगा। अब देखो गाँव में भी हमारे यहाँ गाँवों में भी कैंसर फैलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? कैंसर फैलना स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है हमारा भाई 5 किलो 10 किलो कम हो, ठीक है? 10 केजी कम हो फसल, लेकिन हम इन सब से थोड़ा बचेंगे, बचाएँगे, ठीक है? ये अमीर लोग का तो काम ही है बनाना, उनका तो काम ही है पैसे पे काम करना, ठीक है? उनको फ़ायदा दिखना चाहिए बस, कुछ भी हो जाए। तो लेकिन नुकसान हमारा होता है, हमारे टैक्स का पैसा लेती है सरकार, फिर उसी सब पैसे से हमारे को दवा दिलाती हैं, ठीक है? उसी पैसे से स्कीम चलाती हैं हमारे लिए। तो एक तरफ से हम दवा खरीद रहे हैं, ठीक है? फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और उसपे हम जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं। फिर हम बीमार होते हैं, ठीक है? फिर वही पैसा जो हम टैक्स दिए हैं सरकार को, सरकार हमें नई स्कीमों में मेडिकल स्कीम में इतना सुविधा, ठीक है? और उसमें भी कितना स्कैम होता है, वो तो अलग की बात है। अच्छे अ, इलाज नहीं हो पाता है। तो भई मिडल क्लास गरीब लोगों का हम लोगों का यही हालत है, ठीक है? अमीर लोग पैसे बचाएँगे, अपना कमाएँगे, ठीक है? हम लोगों को ऐसी-ऐसी चीज़ें पकड़ा देंगे, बोलेंगे इससे ये बढ़ जाएगा, उससे ये बढ़ जाएगा, फिर हम बीमार होंगे और फिर हम बीमार होंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से फिर हमें यही सब सुविधाएँ मिलेंगी, ठीक है? तो मकर संक्रांति में हम थोड़ा बहुत कुछ तो ऐसे सीखें कि ख़ासकर इस ऋतु में फसलों का जो होता है, पैदावार जो होता है, वो हम काटने लगते हैं, ठीक है? बहुत सारे कीड़े-पतंगे होते हैं, उड़ते हैं, फिर उसके बाद फसल ख़त्म होती है, फिर हम आस-पास दवा छिड़कना स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा इससे बच के रहें। हमें हमारे लिए बायोडायवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता, ठीक है? बहुत सारे पेड़-पौधे, छोटे-छोटे प्लांट बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे एग्ज़िस्टेंस के लिए, ठीक है? तो हमें ज़रूरी है कि हम इसे बचा के रखें और एक बार फिर से मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मुझे लगता है आने वाली जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो ऐसे काम करना स्टार्ट करेंगी और अपने घर आस-पास बड़े लोगों को बताएँगी कि इनका क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट्स है। थोड़ा बहुत घास-फूस, वनस्पति घर के आस-पास हैं, तो वो देखने में अच्छा लगता है। उसे फालतू का दवा छिड़क के उसे बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें। बहुत सारी गाय-भैंसे हैं, खाती रहती हैं, बकरियाँ हैं, खाती रहती हैं। आप काट के अपने घर भी खिला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उन पे हर रोज़ दवा छिड़क-छिड़क के मार दें। ठीक है? ओके।